आज 76वीं वर्षगांठ आज़ादी की और इस अवसर पर यहाँ उपस्थित प्रकाश बालक उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्रद्धेय फादर रोशन, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, सिस्टर्स, स्टूडेंट्स और मेरे भारतवासियों, मैं सर्वप्रथम देश की 76वीं आज़ादी की वर्षगांठ के अवसर पर आप सबों को बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आज जब हम अपनी स्वाधीनता की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, गर्व के साथ, लेकिन हम ये ना भूलें कि इस दिन को संभव करने वाले हमारे देश के वीर शहीद हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी दी, लहू बहाया और हमें यह दिन संभव किया है। याद करें महात्मा गांधी की, याद करें भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे अन्य शहीदों की। हम ना भूले बिरसा मुंडा की भी, उन्होंने भी अंग्रेजों से लड़ाई की, और सिद्धू कान्हू जैसे हमारे आदिवासी नेताओं की भी हम याद करें और हम उनको आज भावभीनी श्रद्धांजलि दें। आज भी हमारे शहीद हमारे देश के सरहद पर खड़े हैं, हमारी रक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, और आज हम स्वतंत्र खुले आसमान में खड़े हो पा रहे हैं, यह उन्हीं की बदौलत है। तो हमें यह फर्ज बनता है कि उनको श्रद्धांजलि दें। मैं जगदम्बा प्रसाद हितैषी जी की दो पंक्तियां मैं दोहराना चाहती हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और यही एक श्रद्धांजलि है हम सबों की उन वीर सपूतों की जिन्होंने देश के खातिर अपनी जान दे दी। इस वर्ष 2023 की स्वतंत्रता दिवस का एक विषय है, आप सभी को पता है, और नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। इसका विषय है, यह थीम है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम या राष्ट्र पहले, सबसे पहले, हमेशा हमारा राष्ट्र पहले होना चाहिए। और इस विषय पर मैं चिंतन करती हूँ तो मुझे एक वीडियो क्लिप याद आती है, जिसमें एक नन्हा बच्चा सो रहा होता है गहरी नींद में, और जब वो गहरी नींद में, पता नहीं वो सपने में होता है या क्या होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन गहरी नींद में वो कहता है मम्मा मम्मा। उसे उस नींद में भी, उस सपने में भी अपनी मम्मा की याद आती है। यही संबंध, यही रिश्ता हमें अपनी मातृभूमि के साथ होना चाहिए, धरती माँ के साथ होनी चाहिए, जिनकी मिट्टी में, जिनकी माटी पे हम चलते फिरते और अस्तित्व रखते हैं और स्वतंत्र घूमते फिरते हैं। हमारा सबसे पहला फर्ज है अपनी धरती की सुरक्षा, अपनी मातृभूमि की सुरक्षा। इसी बार के फैशन शो में एक कंटेस्टेंट को एक सवाल पूछा गया था। एक जज ने पूछा कि वो सबसे अच्छा समय कब है जब आप अपने देश को या अपने राष्ट्र को या अपने समाज को अपना योगदान देंगे, वो कौन सबसे अच्छा समय होगा। तब उस कंटेस्टेंट ने जवाब दिया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा, नौकरी करूंगा, मेरी अपनी गाड़ी होगी, अपना घर होगा, मेरे पास इनकम का सोर्स होगा, मेरे पास कुछ पैसे होंगे, वो सबसे अच्छा समय है अपने देश को और अपने समाज को कुछ देने का, योगदान करने का। लेकिन जवाब जज की ओर से कुछ और ही मिला, और उन्होंने कहा सबसे अच्छा समय है देश और समाज को कुछ देने का तो अभी और इसी वक्त, अभी और इसी वक्त। हम जिस किसी स्तर में हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी एज में हैं, सबसे अच्छा समय यही है अपने देश को, अपने समाज को कुछ देने का। आज हम भारत को देखते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में वो तरक्की कर रहा है और किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस में और स्पोर्ट्स में,
कई क्षेत्रों में भारत के नाम हैं। और साथ ही साथ इंडियन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का 132वां स्थान है। काफ़ी अच्छी जगह प्राप्त किया है पूरे विश्व में। लेकिन मुझे लगता है कि भारत को और एक क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और एक क्षेत्र में विकास करने की आवश्यकता है, और वो है ह्यूमैनिटी, या मैं कहूँगी उसे मानवता के क्षेत्र में। हम आज बहुत ही खुशी खुशी हम इस दिन को मना रहे हैं। भारत का और एक भाग है जो आज हिंसा और अत्याचार के अंधेरे में है। शायद वहाँ आज झंडा ना फहराया जा रहा हो, और वो राज्य है मणिपुर। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ की संस्कृति बहुत ही समृद्ध है, और एक ऐसा देश है जहाँ नारी की पूजा होती है, नारी पूजनीय होती है, देवियों की पूजा होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा देश जहाँ नारी को निर्वस्त्र किया जाता है, और नारी या आउटरीच ऑफ विमेन को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस। जब कभी भी नारी की मर्यादा का हनन होता है, उसको हम बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे, यदि हम सच्चे भारतवासी हैं तो। और ये हमारा फर्ज है, नारी के सम्मान करना, नारी की गरिमा रखना। एक अभियान चला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सिर्फ उस अभियान से नारी सुरक्षित नहीं होगी। नारी सुरक्षित और आगे तभी बढ़ेगी, आपकी भी बहनें हैं, दीदियां हैं, और भी जगहों पे आप बालिकाओं को, नारियों को देखते हैं, उनका हम सम्मान करना सीखें। तभी हम एक सच्चे अर्थ में भारतवासी, देशवासी हम बनेंगे। आज संकल्प लेने का दिन है मैंने कहा, और भी हम एक संकल्प लें। आज के दिन में ही हम कह सकते हैं कि हम ये ना पूछें कि देश ने मेरे लिए क्या किया, भारत ने मेरे लिए क्या किया, लेकिन हम ये कहें कि मैंने भारत के लिए क्या किया, मैंने देश के लिए क्या किया। संकल्प लें कि हम आज के दिन अपने देश के लिए, अपने स्वतंत्र भारत के लिए हम क्या करें, उसको हम विकास के मार्ग पर हम ले चलें। और एक छोटा संकल्प हम ले सकते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है। आज बहुत ही सम्मान के साथ, गौरव के साथ हम झंडोत्तोलन करते हैं। तिरंगे को फहराया अभी हमने। हम छोटे झंडे अपने हाथों में लेते हैं। हम कोशिश करें कि जहाँ कहीं भी तिरंगा जमीन पे गिरे, हम पैरों से ना रौंदे उसे, मिट्टी में ना मिलाएं उस झंडे को, क्योंकि उस झंडे में वीरों के खून है, शहीदों का बलिदान है, और इसलिए हम उससे उठाएं, ससम्मान उठाएं, और चाहे अपने विद्यालय में लेकर आए, चाहे अपने घरों में ले जाएं। हम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना सीखें। और अंत में स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां देते हुए अंत में मैं रविंद्रनाथ टैगोर की 2 पंक्तियों से अंत करना चाहती हूँ। Where mind is fearless, where the mind is fearless and the head held high, let my country obey। और इसी शुभकामनाओं के साथ once again हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत। Reverend Sister